दोस्तों, सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो पंक्तियां इस्तेमाल की जा रही हैं वह हैं पूजे ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे ही वेद प्रवीणा। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई जो प्रामाणिक पंक्तियां हैं वे इस प्रकार से हैं। पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। दोस्तों, इन चौपाइयों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, जिसका अर्थ है या फिर निकाला जाता है और रामचरितमानस की किताब में भी लिखा है कि शील गुणों से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय होता है, जबकि शूद्र यदि गुण और ज्ञान में प्रवीण भी है तो वह पूजनीय नहीं हो सकता। हालांकि यह अर्थ किसी भी तरह से गले नहीं उतरता है, लेकिन अब यदि प्रामाणिक किताब में इसका यही अर्थ मिलता है तो मानना मजबूरी बन जाती है। यह चौपाई ऐसी है जो ब्राह्मणों को जन्म या जाति से ही उच्च साबित कर देती है, भले ही वो बड़े होकर व्यभिचार में लिप्त हो जाएं या फिर मांस मदिरा का सेवन करने लगे, जैसा कि वर्तमान समय में हो भी रहा है। वहीं यदि शूद्र, दलित या पिछड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख ले, पूजा पाठ कर ले, वह इन मांस मदिरा का सेवन करने वाले गजेड़ी ब्राह्मणों से भी नीचे ही रहेगा, क्योंकि ऐसा रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और उसका अर्थ बताने वाले पंडितों ने। सच पूछिए तो यह चौपाई और इसका अर्थ रामचरितमानस की सुंदरता को ही खत्म कर दे रहा है। हिंदू होकर भी दलित समाज रामचरितमानस का बहिष्कार करने पर विवश हो जाता है। ऐसा सिर्फ इन चौपाइयों का भावार्थ बताने वाले कथित अज्ञानी ब्राह्मणों की वजह से है, या यूँ कहिए कि कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित विद्वानों की वजह से। हमने अज्ञानी इसलिए कहा क्योंकि ज्ञानी वह होता है जो अपने ज्ञान से समाज में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करे, खासकर तब जब किसी पंक्ति का एक से अधिक अर्थ संभव हो। जब किसी चौपाई का एक से अधिक अर्थ संभव हो तो वह अर्थ चुनना चाहिए जिससे समाज में विभाजन न हो, अलगाव न हो, शांति भंग न हो समाज की। इन विद्वानों को हमने जातिवादी मानसिकता का इसलिए कहा क्योंकि यदि ये जातिवादी मानसिकता के न होते तो जिस दिन सबसे पहले, याद रखिए, जिस दिन सबसे पहले इस चौपाई का विरोध हुआ उसी दिन इसमें परिवर्तन करके इसे समाज के अनुकूल बना दिया गया होता। अब आइए लेते हैं एक पिछड़े दलित समाज के समाज सुधारक कवि संत रविदास जी का एक दोहा, एक चौपाई। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की पूजा केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उसका जन्म उच्च जाति में हुआ है, भले ही वह ब्राह्मण हो। यदि किसी व्यक्ति में गुणों की कमी है तो उसे किसी भी जाति का होने पर भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका सम्मान अवश्य किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से संबंधित हो या फिर चांडाल ही क्यों ना हो। रविदास इस दोहे के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति के गुण ही उसे पूजनीय बनाते हैं, जाति नहीं। संत रविदास द्वारा लिखित उपरोक्त रचना में जाति व्यवस्था पर प्रहार किया गया है और श्रेष्ठता जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित बताई गई है, जो सभी तरह से उचित भी प्रतीत होता है। दोस्तों, यह पंक्तियाँ इस लिहाज से भी प्रशंसनीय है क्योंकि यदि जन्म को ही आपने महानता का आधार बना दिया तो कोई अच्छे कर्म क्यों करेगा? अच्छे कर्म करेगा ही नहीं, और जब अच्छे कर्म नहीं होंगे तो समाज में अधर्म ही अधर्म होगा। जन्म पर आधारित महानता का सबसे बड़ा दोष यह है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद चाहे वह व्यक्ति बुरे कर्मों में ही लिप्त क्यों ना हो जाए, उच्च से उच्च चरित्र वाले व्यक्ति को मजबूरन उसका सम्मान करना ही पड़ता है। अब यदि किसी व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हो जाए और वह यह सोचे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, अच्छे कर्म करने की क्या ज़रूरत, पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत, मैं तो वैसे भी श्रेष्ठ हूँ और कवि तुलसीदास जी की कृपा से हमेशा श्रेष्ठ रहूँगा, यह तो अनुचित है ना। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि संत रविदास जी की पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जहाँ तुलसीदास जी की पंक्तियाँ जन्म पर आधारित महानता के कारण समाज में द्वेष और विघटन उत्पन्न करती हैं, वहीं संत रविदास जी की पंक्तियाँ कर्म पर आधारित महानता के कारण
समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने पर बल देती हैं। आप इसी वीडियो में समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी ब्राह्मण हैं और संत रविदास जी दलित। अब यदि बाकी रचनाओं को छोड़ दिया जाए और केवल इन्हीं 2 पंक्तियों के संबंध में बात की जाए तो यदि श्रेष्ठता जन्म और जाति पर आधारित होगी तो तुलसीदास जी श्रेष्ठ माने जाएंगे, भले ही उन्होंने समाज को बांटने वाली पंक्तियाँ लिखी हैं। और संत रविदास जी को कोई सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि वो छोटी जात से आते हैं, दलित जात से आते हैं, भले ही उन्होंने समाज के अनुकूल पंक्तियाँ लिखी हैं। इसके विपरीत यदि श्रेष्ठता कर्म पर आधारित होगी तो हर हाल में संत रविदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी से श्रेष्ठ माने जाएंगे। दोस्तों, अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या श्रेष्ठता, महानता जन्म और जाति पर आधारित होनी चाहिए या फिर कर्म पर आधारित। क्या तुलसीदास जी की पंक्तियाँ संत रविदास जी की पंक्तियों से श्रेष्ठ है या फिर संत रविदास जी की पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों से श्रेष्ठ हैं।